और अब बात करते हैं बुद्ध की। दुनिया के दो हिस्सों में युद्ध चल रहा है, एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरा मिडिल ईस्ट में इजराइल वॉर। इनमें हजारों जानें जा चुकी हैं, शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं और युद्ध काल में भारत ने संदेश दिया है तथागत बुद्ध का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां क्या कहा ये सुनेंगे हम, लेकिन उससे पहले अभिधम्म दिवस क्या है और शास्त्रीय भाषा क्या होती है ये समझते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस आखिर क्या है। दरअसल अभिधम्म की शिक्षा देने के बाद बुद्ध के अवतरण की ये तारीख है जिसको मनाया जाता है हर साल। अभिधम्म भी बताएंगे आपको। भगवान बुद्ध देवताओं और अपनी मां को अभिधम्म पिटक सिखाने के लिए स्वर्ग गए थे। एक धार्मिक टर्म है ये, अभिधम्म पिटक किताब है दरअसल बुद्ध धर्म में। अभिधम्म में चेतना, मनोवैज्ञानिक घटनाएं और भौतिक दुनिया की प्रकृति पर चर्चा है। इसी का संदेश देने, इसी का पाठ पढ़ाने भगवान बुद्ध स्वर्ग गए थे 3 महीने के। और जब 3 महीने बाद धरती पर वापस आए भगवान बुद्ध, तो इस दिन को ही भगवान बुद्ध स्वर्ग से धरती पर आए और इसी को मनाया जाता है अभिधम्म दिवस के रूप में। इस दिन माना जाता है कि भगवान बुद्ध संकसिया में अवतरित हुए थे। संकसिया कहाँ है? अभी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में संकिशा है, बसंतपुर, वही जगह। कई देशों में इस दिन को मनाया जाता है इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस के रूप में। भगवान बुद्ध के अनुयायी 3 महीने के समय में एक जगह पर रहकर प्रार्थना करते हैं, ध्यान लगाते हैं। बौद्ध धर्म की विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए अभिधम्म दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री भी आज इसी कार्यक्रम में शामिल हुए, दिल्ली में लोगों से मुखातिब हुए। पाली भाषा क्या है? पाली भाषा को शास्त्रीय दर्जा मिलना कितना अहम है? दरअसल 3 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार शास्त्रीय भाषा का दर्जा देती है पाली भाषा को। मराठी, प्राकृत, असमिया और बंगाली को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। पाली को शास्त्रीय भाषा दर्जा भगवान बुद्ध की महान विरासत का एक सम्मान भी है। भारत सरकार ने साल 2004 में शास्त्रीय भाषाओं की एक कैटेगरी बनाई। उन भाषाओं को इसमें शामिल किया जाता है जिसका रिकॉर्ड 1500 से 2000 साल पुराना हो और भाषा का प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का संग्रह भी होना चाहिए। साल 2004 में पहली बार तमिल को, 5 में संस्कृत को और फिर 8 में तेलुगु और कन्नड़ और फिर आखिर में 13 में मलयालम को भी इसमें शामिल किया गया। पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म के तमाम ग्रंथ शुरुआती दौर में थे और जो बौद्ध धर्म से जुड़े स्तूप हैं वहां पर भी इसी भाषा में जिक्र है। पीएम ने इस मौके पर क्या कहा, किस तरह से युद्ध और बुद्ध का संदेश जो है उसका जिक्र किया, समझिए। आज मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, पूरे विश्व को युद्ध में नहीं बुद्ध में ही समाधान मिलेंगे। बुद्ध से सीखिए, युद्ध को दूर करिए, शांति का पथ प्रशस्त करिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं नत्थी संति परम सुखम, अर्थात शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है।